हेलो दोस्तों, आज 32वां दिन है इस किसान आंदोलन का और मैं दूसरी बार किसानों के समर्थन में यहाँ पर आया हूँ। ये करनाल का टोल है जहाँ पर पिछले 3 दिन से टोल को फ्री किया गया है, 25, 26, 27 और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं किसानों के समर्थन में। बहुत सारे लोग किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पिछले 32 दिनों में 4 बार अपने मन की बात कर चुके हैं, लेकिन साहब के पास किसानों के मन की बात सुनने का कोई समय नहीं है। साहब के पास अपने मन की बात करने का समय तो है, लेकिन वहीं जब किसान अपने मन की बात साहब से करना चाहता है तो उसका समय साहब के पास नहीं है। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास गुजरात जाने का समय है, गुजरात के किसानों से बात करते हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब का जो किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, उनसे बात करने का समय प्रधानमंत्री के पास नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और किसानों के मन की बात सुनने का उनके पास समय नहीं है। यहाँ पर पिछले 3 दिन से टोल को फ्री किया गया है और आप पीछे मेरे भीड़ देख सकते हैं, किसान भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन 4 बार प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात की, लेकिन किसान जब अपने मन की बात प्रधानमंत्री से करना चाहता है तो प्रधानमंत्री के पास कोई समय नहीं है कि वो इनकी बात सुने। अब पूरी जो सरकार है वो चिल्ला कर एक बात कहती है कि जो ये आंदोलन है सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों का है, यहाँ पर और किसी भी राज्य के जो किसान हैं उनका कोई आंदोलन नहीं है और ना ही उनका वो इस कानून के विरोध में है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये हरियाणा और पंजाब के किसानों का ही आंदोलन है, फिर प्रधानमंत्री गुजरात जाकर वहां के किसानों से क्या बात कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पर एक किसान भाई है, उनसे बात करना चाहता हूँ। तो भाई एक बात बताइए, सरकार कहती है कि जो ये आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का है, लेकिन वहीं फिर प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं और वहाँ के किसानों से बात करते हैं। तो वहाँ के किसान जब आंदोलन ही नहीं कर रहे तो उनसे बात करने का फायदा क्या है? प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा घट्टा अकल ही है नहीं, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ 2 ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਿੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ धरतियों ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ किसान की कर रहा, उन की जरूरत है। जी जी, साथ ही हमारे साथ आपका नाम? हाँ जी जी, आप बताइए, इस आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री जाके गुजरात में बात करते हैं, लेकिन जब लाखों किसान बॉर्डर पर बैठा है और यहाँ पर भी 3 दिन से चक्का जाम है, टोल को फ्री कराया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी मुलाजिम के पास सरकार की, चाहे वो खट्टर सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आकर आप किसानों की बात सुने या आपसे बात करें। सर ऐसा है कि ये अंधी, भूखी और बहरी सरकार है। सच माने में देखा जाए तो किसान की बड़ी भारी बेइज्जती हो रही है। कैसे? एक तरफ तो वोट बटोरने के लिए मंच पे खड़े होकर के ये लोग कहते हैं कि इंडियन फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडिया जी, किसान एक रीढ़ की हड्डी है। दूसरा नेता आता है वो कहता है किसान अन्नदाता है, बड़ी मुश्किल से पैदा करके पूरे भारतवर्ष का ये पेट पालता है। लेकिन एक तरफ तो कितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, दूसरी तरफ देखो कितना घिनौना अत्याचार बर्ताव उनके साथ हो रहा है। जो छोटे बड़े बुजुर्ग भाई बहन जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, जयपुर बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान पे, यूपी बॉर्डर के ऊपर 1 महीने से बैठे हुए हैं कड़कती सर्दी के अंदर। मैंने सुना है कि 35 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। 1 महीने से इतनी बड़ी भारी कुर्बानी की है। क्या इनको अंधे हैं, ये दिखाई नहीं देता कभी ये क्या हो रहा है? क्या कहते हैं, बुजुर्गों को वापस भेज दो, बच्चों को वापस भेज दो। भाई ये दोनों कैटेगरी वापस चलेगी, बाकी रह जाएगी जवाना पे लठ बरसावेंगे तो ये बर्दाश्त भी कर देंगे। देखो कितनी गहरी चाल। जी जी जी, मैं तो हैरान हूँ ऐसी सरकार। और साथ ही सरकार की जो मंशा इस आंदोलन को खराब करने की है, कभी पाकिस्तान कभी खालिस्तान जैसे नारे दिए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगता जो पाकिस्तानी या खालिस्तानी समर्थक हो। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा है ये हमारे भाईचारा गठजोड़ को ये तोड़ना चाहते हैं। हर तरह के इन्होंने हथकंडे अपना लिए हैं, लेकिन कोई भी हथकंडा कामयाब नहीं हुआ। अंत में आकर इन्होंने SYL का मुद्दा छेड़ दिया, पानी के बंटवारे के ऊपर। शायद ये आपस में लड़ पड़े, इनका लक्ष्य यही है कि ये आपस में लड़ पड़े कि किसी भी आंदोलन को खराब किया जाए। डिवाइड एंड रूल द पॉलिसी।
अंग्रेजों का ही जमाना ये चलाना चाहते हैं। कैसे, जब भारत को आज़ाद कराया गया था तो उस समय क्रांति आ गई थी, क्रांति। ये क्रांति का रूप लेता जा रहा है भारतीय किसान आंदोलन का। क्रांति बन चुकी है, वो दिन दूर नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार सड़कों पे होगी और हमारे किसान भाई गद्दी पर होंगे। मैं तो इतना कहने में नहीं हिचकिचाता, अगर ये राज सही तरीके से नहीं चला सकते तो छोड़ दें गद्दी। फूड डिपार्टमेंट का अगर ये महकमा नहीं संभाल सकते तो छोड़ दें गद्दी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ सर, छोटे से 2 शब्दों में। मैं भारतीय खाद्य निगम का कर्मचारी रहा, 36 साल मैंने इसी डिपार्टमेंट में नौकरी की। जितनी बारीकी से कानूनों को मैं जानता हूँ, ये कितने कानून किसान के हक में है, कितने नुकसानदायक हैं, अच्छी तरह मैं जानता हूँ। मंच के माध्यम से भी मैंने कईयों को बिल्कुल एक्सप्लेन किया खुल करके। लेकिन दुख इस बात का है, ये कहते हैं नहीं, किसानों के हित के लिए MSP पे ऊपर आंच आएगी तो हम ये गद्दी छोड़ देंगे, MSP रहेगा। कैसे, जब इन्होंने तीनों कानून ऐलान किए उस समय क्या कहा भी ऐसे ऐसे होगा, किसानों ने समझा। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि MSP लिख के क्यों नहीं देना चाहते, कानून क्यों नहीं बनाते? मैं वही हमेशा आश्वासन कह के क्यों देना चाहते हैं? अब आया मुद्दे पर, मेरे मन की बात रहेगी। पहले ऐलान किया, जब किसानों का दबाव पड़ा तो ये थूक करके चाट गए। उसी पुराने पैटर्न पर अगर इन्होंने खरीद करनी थी धान की, आड़तिये के थ्रू अगर धान खरीदना था तो लाठियां क्यों बरसाई पिपली के अंदर, क्यों उनके ऊपर केस चलाए, क्यों जेलों के अंदर बंद किए गए वो लोग? ये कैसी सरकार है? थूक लिया, चाट गए। 2 पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, एक गिरता है एक ऊपर होता है। सच्चाई मानो, ये हार चुके हैं, ये गिर चुके हैं, अपनी बात से वापस हट गए। आड़ती के माध्यम से खरीदा, वो गिरा हुआ कि पहलवान कहता है नहीं भाई मेरी टांग ऊपर है। सच्चाई तो ये है, किसान जीत चुका है, ये हार चुके हैं अब, लेकिन अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे। ये जिद्दी और अड़ियल सरकार है, अपनी जिद के ऊपर अड़ी हुई है। भाई हम तीनों कानून नहीं बदलेंगे। साथ ही दुष्यंत चौटाला जो कहते हैं कि हम किसान हितैषी सरकार है, किसान, मैं खुद किसान हूँ, ऐसा दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मैं खुद किसान हूँ और किसानों का भला चाहता हूँ। उन्होंने एक बार भी कोई बयान नहीं दिया किसानों के समर्थन में। हमेशा, जब पिछले 32 दिन हो गए इस आंदोलन को, उन्होंने लेकिन कभी भी कोई ऐसा कमेंट या ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये लगे कि ये जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है। सर मुझे इस बात की समझ नहीं आती और हंसी भी आती है कि 2 तरफा चाल क्यों चलते हैं। एक तरफा तो कहते हैं मैं देवीलाल के खानदान का खून हूँ, MSP पर आंच आएगी तो मैं सबसे पहले रिजाइन करके बाहर आ जाऊंगा। और देवीलाल सबसे बड़े किसान थे, किसान के नेता थे। और देखिए जो इन्होंने कानून बनाए उनके तहत ये एक मजाक कर रहे हैं किसानों के साथ। इनको कुर्सी प्यारी लग रही है, कुर्सी। भाई हम सरकार नहीं छोड़ना चाहते। जब बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहा भी कानून नहीं बदले जाएंगे, इन्होंने भी बयान दिया ये कानून किसान के हित में है। अरे भाइयों में आके इसको एक्सप्लेन करना। नहीं लिख के दो ना, लिख के क्यों नहीं? नहीं लिख के देने को तो तैयार हैं। हम चाहते हैं कानून बनाओ, कानून बनाए। हाँ वही बनना चाहिए, लिख के हम नहीं चाहते। कानून बना के कानून बनाए। हमें बार बार एक नाटक कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, स्टेज के ऊपर माध्यम से आश्वासन दे रहे हैं भाइयों आपके MSP पर कोई आंच नहीं आएगी, हम आश्वासन देते हैं। अरे तुम इतना गारंटी दे रहे हो तो हमें एक कानून बना दो ना इसका भी जी। तो हमें विश्वास हो जाए। बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार बार बार ये कहती है कि भाई कुछ इसमें खालिस्तानी तत्व घुसे हुए हैं, कुछ पाकिस्तानी लोग घुसे हुए हैं, आपको यहाँ पे कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नजर आया? कोई खालिस्तान नहीं है, कोई खालिस्तान का नारा नहीं, अपने लवे तो कह रहे हैं खालिस्तान का। इस गल का जवाब मैं देना जी, परमात्मा करे ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਭੁਗਤੇ ਹੋਏ ਆ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर खालिस्तानी व्यक्ति किसी, जो मेरे पुलिस भाई भी यहाँ पे मौजूद है, इतने सारे लोग हैं, उनको खाना खिला रहा है तो इसमें गलत क्या है? इतने सारे लोगों को किसान भाई खाना खिला रहे हैं, वो पाकिस्तानी खालिस्तानी है ही नहीं। कौन नारा लगा रहा है? आप जी, तो सुबह कोई नारा नहीं लगा रहा। वही खाम खाई सर, ये कोई ना कोई बहाना नया ढूंढ करके हमारे संगठन को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति की तरह ये मुद्दे ले आओ और ये आंदोलन टूटे। ये तो ये भी कहें भाई इंडिया 36 रन पर ऑल आउट होगी, उसके वो पीछे कहते हैं पाकिस्तान मोदी राम बड़ा अच्छा है, मोदी राम अच्छा है। अरे बनाई ले ले, काम करते। अरे जब ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी सरकार हैं तो मोदी जी बात क्यों नहीं करते? खट्टर भी यहाँ पे, आप 3 दिन से आप लोग, खट्टर ने बात क्यों नहीं की आप लोगों से? सर ये मिली वक्त है, बड़े शौक से कहते थे मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अरे अच्छे दिन तो उनके आए, हमारे नहीं आए। हमारे अगर अच्छे दिन होते तो हम घरों में होते।
अपने हक की लड़ाई लेने के लिए आज हम सड़कों पे आ गए। वो आलीशान बेडरूम के अंदर रात को सोते हैं। अरे इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को शर्म नहीं आती? लानत ऐसी सरकार को। वो तो घर में सोते हैं रात को, और 1 महीने से बुजुर्ग भाई बहन, छोटा बूढ़ा जवान, बच्चे कुंडली बॉर्डर पर सड़कों पर पड़े हुए कड़कती सर्दी में। इनको शर्म नहीं एक आती? सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ संगठन है किसानों के जो सरकार के समर्थन कर रहे हैं। कुछ ऐसा आपके सुनने में आया कि किसानों के कुछ संगठन है जिन्होंने सरकार का समर्थन किया है कि हाँ वो इस कानून के साथ है और ये कानून ठीक है। जो मोदी का संगठन नहीं करते वो दूसरे। मैं इसको डिटेल में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। वो क्या है, ये नकली किसान है जी। सच्चाई में वो जमीनी स्तर से नहीं जुड़े हुए, वो किसान नहीं है। वो इनकी तरफ से एक प्रिपेयर्ड वक्ता बने हुए हैं अपने बयान देने के लिए कि ये कानून किसान के हित में है, लेकिन वास्तविक बात क्या है कि ये किसान के हित में नहीं है। और असली जो किसान है वो एमएलए नहीं है। आप एमएलए को खरीद सकते हैं, किसान को खरीद नहीं सकते। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल सही बात कहा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, नहीं सीधा ऊपर जाएगा। सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से। आपने कहना है जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो के निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। साडा हक, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, साडा हक, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, साडा हक, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, साडा हक। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे, झुकना पड़ेगा, 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 इंसाफ के आगे। झुकना पड़ेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चलिए अभी कुछ थोड़ा और लोगों से पूछ लेते हैं। तो आप सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं? खट्टर जी को कुछ कहना चाहते हैं? दुष्यंत को कुछ कहना चाहते हैं? खट्टर जी को मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, संदेश उसको दिया जाता है जो संदेश के काबिल हो। मैं तो इस आपके चैनल से अपने किसान भाइयों को एक संदेश दूंगा, जो तुम और हमारा कृषि मंत्री है नहीं जी, उस पर जाकर उसके अंग भर रहे, अपने बच्चों की वो गल नहीं काटो, अपने बच्चों को नहीं मारो। झूठा उनको सरकार को आश्वासन नहीं दो, उनसे दूर रहो, उसके सरकार के चक्कर में ना हो। पहले ही 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस ठंड में, जो सिंधु बॉर्डर, टीवी बॉर्डर और यहाँ पे है। तो उसके बाद भी सरकार इसको कह रही है कि भाई ये जो आंदोलन है ये खालिस्तानी पाकिस्तानी है, देश विरोधी आंदोलन है। जो इनके खिलाफ बोल रहे वही मुसलमान, जो इनके खिलाफ बोल रहे वही पाकिस्तान, जो इनके खिलाफ बोल रहे टुकड़े गैंग, टुकड़े गैंग। पिछले साल इन्होंने स्टूडेंट को कहा, जो विद्यार्थी थे, कि ये टुकड़े गैंग है। उसके बाद मुसलमानों को इन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है। अभी किसानों के आंदोलन को ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहने लगे। और ये टुकड़े गैंग अपने आप खुद, ये किसानों ने तोड़ा, ये सब ने तोड़ने के चक्कर में। तो आप लोगों की मांग ये नहीं है कि भाई खट्टर आप यहाँ आए, दुष्यंत यहाँ आए और आप लोगों से बात करें? ऐसा दुष्यंत तो मर गया।
जी। फैसला तो मोदी जी करेंगे। दुष्यंत मर गया, खट्टर कोई सांस चल पर रही ये है ना आने के लायक क्योंकि नहीं है। जो मुलाजिम है सरकार के खट्टर, क्योंकि मोदी जी के बहुत खास हैं, तो खट्टर जो है अपनी बात मोदी तक पहुंचा सकते हैं, ये नहीं क्योंकि असली मोदी तो सीधा सीधा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं असली है। बात तो ये पहुंचाता ही नहीं, असली बात नहीं पहुंचाता। 1 घंटे में एक बात करता है। जो बीजेपी सरकार है, जो हरियाणा सरकार है बीजेपी की, जो कट्टर सरकार है, वो बिल्कुल किसान से तंग है। हमें बिल्कुल हमारा भला नहीं चाहते। मैंने उस हफ्ते अभी इनके हाथ में कोल्ली हो और एक ने भीख मांगे सड़कों पे। अब मतलब अन्नदाता है, सारे देश को खड़े रहे। मतलब खट्टर भी नाज खा रहा, वो मिट्टी नहीं खा रहा, वह नाज खाता है, वो भी 3 टाइम चाय भी पीता है, दूध भी आता है। जिस किसान का अनाज ये लोग खाते हैं उसी को देश विरोधी कहा जा रहा उसी है। को देश विरोधी कहते हैं। मतलब इनका पेट पाड़ रहे हैं ना किसान का सर पेट पाड़ रहे हैं। तो मतलब पेट पाड़ रहे हैं। दुष्यंत जो है, दुष्यंत एक किसान कहते हैं, मैं सबसे बड़ा किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। और जब हरियाणा में 2019 में वो लोग जीते तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि भाई वो खुद किसान है और किसानों के मुद्दे पर खुल के बात कर सकते हैं। दुष्यंत किसान नहीं है इस टाइम, उसका दादाजी और कहा देवीलाल का पोता हूँ। देवीलाल डिप्टी सीएम से जी, मतलब किसानों का दोनों उसने बिल्कुल उसी टाइम दीपक दे लेकिन इनका तो कोई बयान ही नहीं आया 32 दिन में। ये बिल्कुल अंदर जमा ये बिल्कुल तो शराब घोटाला लेकर रखे फलाने का, जब बयान आएंगे अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा घोटाला लेकर के ना सत्ता लोभी सरकार है, सीधा सीधी बात यह है कि सत्ता लोभी सरकार है। आप ये नहीं चाहती किसी भी तरीके से उनकी सरकार गिरे। एक जरूरी बात, जी, बड़े ही शर्म की बात है, जब इनके सारे हथकंडे फेल हो गए, इन्होंने ऐसा कानून बनाने की कोशिश की। क्या हमारे राष्ट्रीय प्रधान राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी दी गई, जान से मारने की, यानी कि इनको किसान अच्छे नहीं लगते नेता। लेकिन इन्होंने तो इनको खट्टर ने अभी साफ 3 किसानों पर FIR दर्ज की है कि जब वो आ रहे थे, उनका काफिला आ रहा था तो उनको जान से मारने की कोशिश की गई खट्टर को। खट्टर के तो अम्बाड़ा में बस क्या पूछो, बुरा हाल बना जाओ कुछ बना, सब जानते हैं। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो माध्यम से कि ऐसा है कि अब ये घिनौने हथियार पे आ गए, यानी कि किसानों को जान से मारने के लिए तैयार हैं। अरे उनको क्या धमकी दोगे पागलो, वो तो सिर पे कफन बांध करके पहले ही आ चुके हैं। वो कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का फिल्म है। तो अंकल जी आप उधर सिंगो बॉर्डर पर भी गए हैं? नहीं, मैं नहीं जा पाया सिंधु अच्छा। बॉर्डर पर, अभी 2-4 दिन तो के ये अंदर अभी यहाँ पे ड्यूटी लगी है। जो करनाल का जो ये टोल है, इस पे बस्ताड़े का, यहाँ पे कितने दिन और चलने वाला है? फॉरएवर, जब तक हमारे ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते। पहले 3 दिन का प्रोग्राम था जी। अभी हमारे दिल्ली हाई तो कमान कल ये टोल फिर से फ्री रहेगा या इस पे? फॉरएवर फ्री, परमानेंट। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तो ये फॉरएवर ऐसे ही टोल फ्री चलेगा। तो टोल फ्री चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। अभी हमारे पास क्योंकि पहले सरकार ने कहा था, किसानों ने कहा था कि 3 दिन के लिए 25, 26, 27 को हरियाणा में जितने टोल हैं वो सारे फ्री कर दिए जाएंगे। तो आज 27 तारीख है, आज आखिरी दिन है। तो आज के बाद भी देखा जाएगा कि कल से ये टोल फ्री होते हैं या फिर कल से फिर से लोगों को पैसे देके इससे गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल टोल फ्री होंगे। मैंने आपको ये कह दिया, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हाई कमान का यही ऑर्डर है कि इन काले कानूनों को वापस लेने के बाद ही यहाँ से जाया जाएगा। आर्टिकल 19 दिल्ली से लेकर के पूरे अमृतसर तक जितने भी टोल प्लाजा है सब बंद। राजस्थान से जयपुर तक के जितने टोल प्लाजा सब बंद। इधर उत्तराखंड से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर अभी तो सिर्फ हरियाणा पंजाब के टोल बंद है या सिर्फ हरियाणा के? नहीं सर, पंजाब पूरा, हरियाणा और पंजाब के। पंजाब और तो अभी राजस्थान, यूपी, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ तो ये भी होने वाले हैं? हो चुके हैं। अच्छा, हो चुके हैं। ये क्रांति बन चुकी है किसान आंदोलन की। जब भारत देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों के साथ लड़ाई थी, उस समय क्रांति आई थी। अब ये आंदोलन क्रांति का रूप ले चुका है मेरे भाई। एक एक बच्चा किसान का कट भरेगा लेकिन अपनी मांग को मनवा करके छोड़ेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। तो आपकी सीधी सीधी मांग ये है कि ये काले कानून वापस हो, इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। कोई संशोधन चाहते हैं आप इसमें? हम रद्द चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल रद्द चाहिए। उसके बाद अगर सरकार दोबारा बनाना चाहती है कोई कानून तो पहले आप लोगों से बात करें, किसान संगठनों से बात हो, राय हो, उसके
बाद कोई कानून बिल्कुल ये सही कहा आपने, नया कानून। लेकिन 32 दिन हो गए हैं, जो प्रधानमंत्री है वो एक बार भी उन्होंने अपने मन की बात तो की। आज भी उनकी बात हुई थी, आज भी उन्होंने अपने मन की बात की, लेकिन किसान जब अपने मन की बात उनसे करना चाह रहे हैं तो उनके पास समय नहीं है उनकी बात करने के लिए। 6 साल से इनकी मन की बात सुनते आ रहे हैं जी, तो अंत में मजबूरन ये नारा देना पड़ा, मोदी तेरा खटारा है, झूठ का पिटारा है। मोदी तेरा खटारा है, झूठ का एक बार जोर से नारे लगा दीजिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। काले कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। तो देखिए ये किसान कितने जज्बे में है, कितना जोश इनके अंदर अभी भी है। 32 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी उनके अंदर इतना जोश है और इतनी जोर से नारे लगा रहे हैं। साथ ही खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि किसान है, किसान कभी किसी को खाली पेट सोने नहीं देता। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।